NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जलालपुर अंबेडकर नगर आरक्षण का वर्गीकरण करने तथा क्रिमिलेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए आरक्षण समर्थक संगठनों द्वारा प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। बीते 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए आरक्षण से लाभान्वित जातियों का वर्गीकरण कर उनमें क्रिमिलेयर लागू करने पर फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए बताया कि सामुदायिक रूप से पिछड़े हुए सभी जाति समूह में आरक्षण का समान विभाजन हेतु उक्त प्रक्रिया आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को संविधान में दिए गए आरक्षण की अवधारणा के विपरीत बताते हुए संगठनों द्वारा इसके विरोध में प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसके अनुक्रम में बुधवार को दोपहर जलालपुर तहसील परिसर में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर कुल 10 बिंदुओं में अपनी मांगों को व्यक्त किया गया। इन मांगों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला वापस लेने, कानून बनाकर इसे रद्द करने, आरक्षण के मुद्दे को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने, आरक्षण का आधार आर्थिक न करने, क्रिमिलेयर को हटाने, आरक्षण का वर्गीकरण न करने, जजों की नियुक्ति राज्यसभा और विधान परिषद में तथा प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने और लैटरल एंट्री को रद्द करने अथवा इसमें भी आरक्षण लागू करने की मांग शामिल है। इस अवसर पर प्रदर्शन का हिस्सा रहे जिला पंचायत सदस्य आलोक सिंह यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के ऊपर RSS की विचारधारा थोपी जा रही है, जो आरक्षण सीमा को कम करती जा रही है। उन्होंने आर्थिक की बजाय सामाजिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत करते हुए सुप्रीम कोर्ट से जातीय जनगणना करवाते हुए आरक्षण लागू करने की मांग की। इस अवसर पर प्रवीण कुमार, मनोज कुमार, विवेक, निखिल, शनि, मनोज कुमार, गौतम समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो देश के ज्वलंत मुद्दे होते हैं वो जन जन तक पहुंचते हैं। चूँकि ये दबे कुचले समाज, SC ST पिछड़े समाज का मुद्दा है, तो हो सकता है कि इसको कम फैलाया गया। अब आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, 2014 से जब माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी बने और RSS विचारधारा स्थापित हुई 2014 में भारत देश पे, तभी से जो दलित है और अति अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके अधिकारों को लगातार सिकोड़ा जा रहा है। क्रिमिलेयर का मुद्दा हो, आरक्षण का जो दायरा है, सीमा है, वो जो उसका जो मुद्दा है, आरक्षण की जो सीमा उसको सिकोड़ी जा रही है। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी से लेके, सचिवालय से लेके, IAS से लेके, नीट से लेके, नेट से लेकर के PhD के एग्ज़ाम तक लगातार उनके हक को छीना जा रहा है, कम किया जा रहा है। और जो क्रिमिलेयर का मुद्दा है, क्रिमिलेयर को रखना है, क्योंकि प्राविधान में क्रिमिलेयर, चूँकि ये सामाजिक पिछड़ापन के नाते आरक्षण दिया गया था, न कि आर्थिक पिछड़ापन के नाते। और ये जो इधर 2014 से सरकारें चल रही है, ये आर्थिक के हिसाब किताब से जोड़ना चाहते हैं आरक्षण को, जबकि आरक्षण ये सामाजिक पिछड़ापन के कारण दिया गया है पूरे देश के लोगों को, ना कि आर्थिक। इसको समझना पड़ेगा। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है सर, सरकार का नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं, क्योंकि जो 1931 से कोई देश में जाति जनगणना आर्थिक सर्वे नहीं हुआ, जाति जनगणना आर्थिक सर्वे सुप्रीम कोर्ट करा ले। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को और जो शासन बैठे हुए लोगों को लगे क्रिमिलेयर में रखा जाए, उसको बाहर किया जाए, तो हमको स्वीकार है। लेकिन सर पे बिना गणना और बिना जानकारी के आप कैसे कह सकते हैं? ये सवाल है।